हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं लगातार वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आ रहा हूँ। तो चैनल पे सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत कोई ऐसे हैं जो आते हैं, वीडियो खोज के देखते हैं, सर्च करके देखते हैं, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते। आपके काम ही आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर 1-1.5 महीने में आपके काम नहीं आता, अगर आपके लायक कोई वैकेंसी नहीं आते, आपको लगता है कि नहीं कुछ मेरे लायक नहीं हो रहा है, तो फिर आप अनसब्सक्राइब कर देंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। चलिए आते हैं डायरेक्ट वैकेंसी पे। तो वैकेंसी निकाला हुआ है KIOCL के द्वारा। KIOCL क्या है? बेसिकली KIOCL एक मिनी रत्न कंपनी है जो कि बेंगलुरु में इसका बेसिकली हेडक्वार्टर है ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंदर में आती है, और ये कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलुरु में है। अलग अलग जगह पे माइनिंग करती है और साथ ही साथ अलग अलग डिसिप्लिन का वैकेंसी निकालती है। तो डायरेक्ट वैकेंसी पे आते हैं। आप अभी तक देख ही चुके होंगे, नोटिफिकेशन ये कहीं ना कहीं सर्कुलेट हो ही गया होगा अगर आपके लायक है तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताऊंगा जो आपके काम का होगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए आते हैं डायरेक्टली टॉपिक पे। KIOCL का मतलब क्या है? कुदेरमुख आयरन ओर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये बेसिकली, जस्ट अ सेकेंड यार, ये क्या ब्राउजर ओपन हो गया भाई साहब। तो बेसिकली भारत सरकार का एक उद्यम कंपनी है ना। यहाँ पे आप चाहें तो इसको इंग्लिश भी कर सकते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप इसके अबाउट में जाके पढ़ सकते हैं। होम में जाके अबाउट में अगर आप पढ़ेंगे तो बेसिकली यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आती है ना। तो ये और आयरन ओर का माइनिंग करती है, बेसिकली आयरन ओर का माइनिंग करती है, इसीलिए इसमें कुदेरमुख आयरन ओर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसका बेसिकली पूरा नाम है, ठीक है। ये मैंगलुरु कर्नाटका में इसका स्मेल्टिंग प्लांट वगैरह है, माइंस विभाग बहुत सारा है, कर्नाटका में ही ये सिचुएटेड है। खासकर बाकी जो माइनिंग सेक्टर है वो डाइवर्सिफाइड है, कर्नाटका तक ही ये सिमिटेड है, लिमिटेड है, ठीक है। तो डायरेक्टली हम इसके कैरियर सेक्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे साइड में देखिएगा मेनू का बार आ रहा होगा, इसमें आप क्लिक करके कैरियर सेक्शन में जा सकते हैं, HR में जा सकते हैं। बट डायरेक्टली मैं वैकेंसी ओपन करके रखा हूँ तो वहीं पे आता हूँ। तो देखिए, एक तो वैकेंसी ये है चीफ जनरल मैनेजर का, ह्यूमन रिसोर्स वाला। अगर आप MBA वाले हों तो उसको देख सकते हैं। चीफ जनरल मैनेजर माइनिंग का, अगर आप BTech B वाले हों, साथ ही साथ आपके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट हो और 25 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप इसको देख सकते हैं। इसके साथ जनरल मैनेजर फाइनेंस वाला निकला हुआ है, अगर आप ग्रेजुएट हैं, साथ ही साथ 23 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है और मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का, तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिप्टी मैनेजर स्ट्रक्चरल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप सिविल से किए हुए हैं, 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है ना। अगर आपके पास क्वालिटी कंट्रोल वगैरह, प्रोडक्टिविटी वगैरह में काम किए हैं तो फिर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल सकता है। तो एक तो ये वैकेंसी है जो अभी चालू है, आप जाके साइट पे जरूर चेक कीजिएगा अगर आप इसमें से किसी भी स्ट्रीम में आ रहा है तो। दूसरा आते हैं, दूसरा जो वैकेंसी है वो निकाला हुआ है GET का, यानी कि ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी का, ठीक है। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का खास बात यह है कि इसमें एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग का आप वैकेंसी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें स्केल और पे स्केल का बात क्या बोला गया है? पे स्केल बोला गया है कि 40,000 रुपये आपको मिलेगा, ये आपका बेसिक पे हो जाएगा। 3% का इंक्रीमेंट होगा और 1,40,000 तक जाएगा, यानी E0 ग्रेड पे आपका ज्वाइनिंग होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ पे ट्रेनी नाम है तो 1 साल का कम से कम ट्रेनिंग होगा। इसमें कौन अप्लाई कर सकते हैं? जो फुल टाइम डिग्री किए हुए हैं और साथ ही साथ गेट का जिसके पास स्कोर है, ठीक है। गेट का आपको स्कोर है वही कर सकते हैं। 2022 का जिसके पास स्कोर है, जो 2023 का जिसके पास गेट का स्कोर है, वही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि जो इंजीनियरिंग पास आउट किए हैं 2019 में, 2020 में, 2021 में, 2022 में, 2023 में, यही अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे पहले आपने किया है, ठीक है, यानी 2018 में आप BTech पास किए, अप्लाई नहीं कर सकते हैं। 2017 में पास किए, नहीं अप्लाई कर सकते। उससे पहले पास किए हैं, नहीं अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 2019 में पास किए, अप्लाई कर सकते हैं। 20 में पास किए, अप्लाई कर सकते हैं। 21 में, 22 में, 23 में अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास गेट 2022-23 दोनों में से कोई भी स्कोर है तो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मान के चलिए ऐसा है कि 2022 में आप 3rd ईयर में थे। जैसा कि गेट का नियमावली है ना, ये सब क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा। गेट का जो कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन, कि भाई 3rd ईयर में आप गेट अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, 3rd ईयर में अप्लाई कर सकते हैं गेट। अगर आप निकालते हैं तो बहुत जगह पे वो वैलिड होता है। गेट जो ऑफिशियल गेट है वो इसका मान्यता देता है। तो 2022 में अगर आपने गेट निकाला है,
ठीक है। अगर 2022 में आपने गेट निकाला है और 2023 में आप पास हो रहे हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 22 और 23 का स्कोर मांगा है और पास आउट होने के पहले का की बात का ऐसा कुछ भी डिसीजन नहीं बोला गया है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सा डिसिप्लिन का कितना वैकेंसी है? मैकेनिकल का 5 है, मेटलर्जी का 3 है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन का 5 है, आईसी एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह का इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का 3 है, सिविल का 2 है, माइनिंग का 2 है, कंप्यूटर साइंस का 2 है। टोटल वैकेंसी है 22। आपका जो एज रखा गया अपर एज लिमिट वो बोला गया है कि 27 साल होना चाहिए 31/7/2023 के हिसाब से, ठीक है। इससे कम होना चाहिए, मतलब 27 साल होना चाहिए। अगर आप इससे कम है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ज़्यादा है तो फिर ओबीसी रिलैक्सेशन, SC ST रिलैक्सेशन ले सकते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में ही आती है। ओके, चल अभी पूरा हिसाब किताब मैं बताता हूँ। अभी इसका सीट आप देखेंगे डिवाइड किया गया है ना, तो आप इसको देख सकते हैं पॉज करके। चलिए अब आते हैं डायरेक्टली कुछ काम की बातों में कि भाई साहब कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या होगा आगे, है ना, पूरे डिटेल में आप समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो पोर्टल है वो 30 तारीख को खुलेगा। तो बहुत बच्चे परेशान है, कमेंट सेक्शन में कमेंट बरसा रहे कि सर KIUCL का वैकेंसी आ गया लेकिन पोर्टल ओपन नहीं हो रहा है, लिंक नहीं खुल रहा है। तो भाई साहब जब अभी डेट नहीं आया है आपका, 30 अगस्त 2023 से फॉर्म भरना चालू होगा, 30 सितंबर 2023 तक आपके पास डेट रहेगा। आप इतना दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको KIOCL.ltd.in में जाना है और जाके रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के बाद एप्लीकेशन भरना है। जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ अपलोड करना पड़ेगा, जैसे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, गेट का स्कोर अपलोड करना पड़ेगा, डिग्री वाला जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना पड़ेगा, 10th वाला कुछ अपलोड करना पड़ेगा, फोटो सिग्नेचर थंब आपको अपलोड करना पड़ेगा, और हो सकता है इसमें डिक्लेरेशन भी मांगे, बट ऐसा शायद पिछली बार नहीं मांगा था। चलिए, जब आप फॉर्म अच्छे से भर देंगे तो फॉर्म भरने के बाद आपको वो जितना भी डॉक्यूमेंट है जो आपने अपलोड किया है या जो आप पासिंग जो आपका सर्टिफिकेट है वो सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड करके, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी करके उसका जेरॉक्स कराना है, सेल्फ अटेस्टेड कराना है। और सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद गेट का स्कोर के साथ, जो गेट का स्कोर है ना, उसके साथ डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा एक। तो डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेजना है। डिमांड ड्राफ्ट कितने का बनेगा? डिमांड ड्राफ्ट 1000 रुपये का बनेगा, ठीक है। 1000 का बनेगा, मतलब किस नाम से बनाना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए, डिमांड ड्राफ्ट के बारे में पहले मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बनेगा 1000 रुपये का, ठीक है। 1000 रुपये का बनेगा और KIOCL लिमिटेड के नाम से बनेगा और पेबल एट बेंगलुरु होगा, ठीक है। जब डिमांड ड्राफ्ट बनाते हैं तो एक नाम देना पड़ता है इन फेवर ऑफ, तो इन फेवर ऑफ में KIOCL लिमिटेड लिखेंगे और पेबल एट ब्रांच लिखा रहता है तो उसमें बेंगलुरु डालेंगे और डालने के बाद उसको आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट बनाने के बाद इस डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करके आपको इस पर्टिकुलर एड्रेस पे भेज देना है, ठीक है। इस एड्रेस पे पर्टिकुलरली भेज देना है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे लिखा हुआ एड्रेस मैं दिखा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चीफ जनरल मैनेजर HR डिपार्टमेंट, KIOCL लिमिटेड, कोरमंगला सेकेंड ब्लॉक, सरजापुरा रोड, बेंगलुरु 560034। और ये 7 अक्टूबर 2023 से पहले पहुंचना चाहिए किसी भी हाल में। उसके बाद अगर पहुंचता है तो रिजेक्ट हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा भारतीय डाक से ही भेजें, लोकल कुरियर कंपनी से ना भेजें, ठीक है। इसके बाद अगर आपका एडमिट कार्ड आता है, मेल में आपको भेजा जाएगा एडमिट कार्ड कि भैया आपका एडमिट कार्ड आ गया है, या फिर आप वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं जब भी डेट अनाउंस होगा। उसके बाद आपका गेट का स्कोर को ध्यान में रखते हुए आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और 1:6 रेशियो में बुलाया जाएगा। कहीं होगा इसमें आप पढ़ेंगे तो 1:6 रेशियो में, यानी कि अगर मान के चलिए एक सीट है तो 6 बच्चों को बुलाया जाएगा। तो गेट का स्कोर के हिसाब से आपका वेटेज दिया जाएगा 85 नंबर, और इंटरव्यू फिर आपका होगा उसमें 15 नंबर का वेटेज दिया जाएगा, टोटल 100 नंबर। फिर आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग होगा। यही पूरा का पूरा प्रोसीजर है। आप सोचेंगे कि 2 सीट का वैकेंसी अप्लाई नहीं करते, छोड़ देते। अगर आप गेट निकाले हैं तो जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि वेटिंग में भी लिस्ट निकाला है। बहुत सारी कंपनी है जो वेटिंग में लगातार लिस्ट निकालती है, तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, आजमा लीजिए। अगर आपका स्कोर थोड़ा बहुत भी ठीक ठाक है तो अप्लाई कर दीजिएगा, अगर बहुत ख़राब है तो आप सोच सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अप्लाई कर ही देना चाहिए, है ना। आई होप ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपके काम का होगा। और सिलेबस वगैरह क्या है इसका, देखो इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं होता है। 15 नंबर का जो इंटरव्यू है उसमें कुछ भी पूछ सकता है, आपके बीटेक फर्स्ट ईयर का भी सवाल पूछ सकता है, माइन इकोनॉमिक्स भी पूछ सकता है, सर्वेइंग का क्वेश्चन दे सकता है, बोलेगा कागज़ दे के किलो बना दो, ठीक है। कुछ भी पूछ सकता है, आपको माइनिंग के बारे में पूछ सकता है, PTPT कहाँ किए थे, BT कहाँ किए थे, PGPT कहाँ किए थे, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसका कोई सिलेबस नहीं है, जनरली माइनिंग से रिलेटेड ही सवाल किया जाता है ना। तो 15 नंबर बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रखेगा। अगर आपका स्कोर अच्छा है
तो फिर आपका 85 नंबर में ही आप ज़्यादा आगे बढ़ जाएंगे। तो इंटरव्यू का नंबर बहुत मायने नहीं रखेगा, हालांकि मायने रखेगा 15 नंबर, बट उतना मायने नहीं रखेगा। आई होप ये वीडियो आपके काम का होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।